आर्या से जो आप अपना रूप दिखा रही हैं, उसमें अब आपको लगता है कि वही मैं करने चाह रही हूँ जो मैं करना चाह रही थी इतने दिनों से? काफी सारी चीजें हुई होंगी। कद में, सोच में, सब में लंबी। बिहार शरीफ जब आप जाते हैं इन दिनों आर्या के बाद, तो वहाँ के लोगों के लिए एक सिनेमा की जो आस जगी है विकास कुमार को देख करके, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, एक वो होता है कि बाप रे, सुष्मिता सेन के साथ आगे किसी सीजन में तुम्हारा कुछ रोमांस भी होगा साथ में कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। आज हमारे साथ कुछ बेहतरीन सितारे हैं वेब सीरीज़ आर्या के सीज़न 3 के। तो स्वागत करते हैं सुष्मिता सेन जी का, इला अरुण और विकास कुमार। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आर्या 3 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। दरअसल मेरे मन में कुछ दिनों से एक बात चल रही थी। क्विंटन टेरेंटिनो की कहीं से कोट आया था कि उनसे किसी ने पूछा कि आप किल बिल वॉल्यूम 3 कब बनाने जा रहे हैं? क्या बात। तो उन्होंने कहा कि अभी तो उस पर टाइम है, वो नहीं बन रही है। तब तक आपका ट्रेलर मैंने देखा तो हमने कहा किल बिल 3 अगर होता तो कुछ ऐसा ही होता शायद। किल बिल 3 टू आर्या 3 बट कमाल है। नहीं, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। हमने हमारे जो सिस्टम है उसके उसको प्रोजेक्ट करना ऑनेस्टली उस माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी एक्शन किया है इस सीज़न में, जो कि आर्या में एक्चुअली ज़्यादा पहले नहीं किया गया है। लेकिन इस तरीके से किया गया है कि वो राजस्थान से हैं आर्या, और स्वर्ड्स इनके रग में यू नो, इट्स समथिंग दैट दे ग्रो अप विद। तो आई थिंक ब्यूटिफुली प्लेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड। झांसी की रानी याद आ जाती है। हाँ, वो अभी भी दुखता है। हमारे राजस्थान की हाड़ा रानी या पद्मिनी। हाँ, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। तो आप तो राजस्थान की कण से वाकिफ़ हैं। आपका इस कहानी में जो अभी प्रादुर्भाव होगा हम लोग देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा रहेगी नज़र कि अच्छा इला जी क्या करने जा रही हैं रानी माँ के किरदार में। तो आप कुछ किरदार के बारे में बताना चाहें या आपका जो योगदान रहेगा इस कहानी में? मेरे किरदार का वैसे नाम है नलिनी बाईसा, और 2 सीज़न में आप आर्या को देख चुके हैं और मेरी शुरुआत 3rd सीज़न से है। तो आप जान ही सकते हैं कि एक और दूसरी अगर औरत आएगी कहानी में, और वो भी आर्या के सामने, जी तो कमज़ोर तो नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। वो भी इला अरुण, और वो भी सुष्मिता जी के सामने खड़ी होने का की। तो अर्थ ही पृथ्वी है, तो आपके ऊपर तो ज़्यादा बाज हुआ, उसमें भार होगा इस बार। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सिद्धांतों की टकराहट है। इनका भी अपना एक अतीत है, मेरा भी अपना एक अतीत है। एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, ये परिवार को बचाना चाहती हैं, मैं कहीं और से आ रही हूँ। तो राजपाट, ज़मीन, ये सब चीज़ें हैं। उस बीच में 2 औरतें कब दोस्त बनती हैं और कब 2 डॉन हो जाती हैं, या क्या है कहानी, जी। वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल देख के ही उसका पता चले। और आपने कहा कि इला का अर्थ पृथ्वी है, इसलिए भार ज्यादा है इन पर क्या भार रहेगा? ये वजन बहुत जी लेकर आती हैं सीजन 3 में। सडनली आई एम कॉन्शियस एंड आई हैव टू गो ऑन डाइट। नहीं, हम उस वाले वजन की बात नहीं कर रहे, आप किरदार के वजन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल रानी साहिबा, मतलब इनसे विकास, आपका जो किरदार अभी तक हम लोगों ने 2 सीजन में देखा है, एक पुलिस ऑफिसर का, और उसका जो चेंज पहले सीजन के शुरू से लेके पहले सीजन के आखिर में आपने ट्विस्ट लिया, फिर दूसरे सीजन में आपने भी 2-3 ट्विस्ट लिए, और तीसरा सीजन जो होगा जिसमें आपका और आर्या का जो भी बॉन्डिंग बनेगी या एक दूसरे की दुश्मनी बनेगी, क्या बनेगी भी पता नहीं है, लेकिन ये जो किरदार आप कर रहे हैं पिछले 3 सीजन से, उसको करने में आपको कितना आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, और इस बार भी निराश नहीं करेंगे आपको। इस बार भी बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे जी। इस बार भी आमने सामने हम लोग मिलेंगे, भिड़ेंगे, और मज़ा इसलिए आता है क्योंकि इतने बेहतरीन सह कलाकार हैं आपके साथ। और डिट्टो। हाँ, जब भी आई लुक फॉरवर्ड टू माय सीन्स विद मैम, और जब भी हम लोग। पहली फिल्म कौन सी देखी हो आपने सुष्मिता की? सुष्मिता की पहली फिल्म मैंने वो जो मिस्टर महेश भट्ट की जो थी दस्तक, वो देखी थी। वही वो आपकी पहली फिल्म। मैं 1 सेकंड के लिए नाम भूल गया, कोई नहीं, बट वी लव्ड हर। मैं हूं ना देखी थी, ऐसी हॉस्टल्स में तो मुझे याद है पोस्टर्स, वो दस्तक के पोस्टर खूब लगाते थे सब लोग। आप थे वो
जी जिसमें तब्बू और आप थे, वो बहुत अच्छी थी। फिलहाल हाँ फिलहाल बहुत अच्छी थी। समय तो इन्होंने सुनीता दस्तक का नाम ले दिया है, और जो आपने दस्तक अपने अभिनय की दी है, तो एक अगर हम देखें एज ए फिल्म समीक्षक या फिल्म जर्नलिस्ट, तो आपके दो रूप हैं सिनेमा में। एक रूप जो सिनेमा देखना चाह रहा था आपके, वो लोगों ने दिखाया कैमरे के सामने, आप कुछ सिंगर्स हैं, बहुत खूबसूरत महिला, लेकिन आर्या से जो आप अपना रूप दिखा रही हैं दुनिया को, क्या बात है ना? क्या बात तो है। आपके अभिनय के जो रंग नए दिखे हैं, जो शायद कहीं छूट गए होंगे, या हो सकता है कि ग्लैमर की दुनिया है, वो ग्लैमर ही देखती है इंसान का अंदर का, या उसका अभिनय कम देखती है, उसमें अब आपको लगता है कि वही मैं करने चाह रही हूँ जो मैं करना चाह रही थी इतने दिनों से? बहुत ही प्यारा सवाल है पंकज जी, और जिस तरह से आपने उसे समराइज किया है वो कमाल है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई होंगी बिगनिंग ऑफ माय करियर में, जहाँ पे कमर्शियल सिनेमा में मैं कन्वेंशनल कमर्शियल एक्ट्रेस की तरह बैठ नहीं पाई जी। हीरोज से लंबी थी, लंबी हूँ। मुझ में वो कद में, सोच में, सब में लंबी। कद में डेफिनेटली, लेकिन एक होता है ना, एक उस दौरान 90s में जी। एक अबला नारी जिसे हीरो बचा सके, हाँ, मैं वो वो आपकी नहीं, आपकी नहीं। तो मेरी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स मेरी थी, क्योंकि वो फिट नहीं, नहीं एज ए होती। पर्सनैलिटी में अगर मैं देखता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट वुमन जो सक्सेसफुल है, वो जब होती है आसपास, तो ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। जी, जो बहुत ऐसे पुरुष भी मिले हैं मुझे जो बहुत सिक्योर हैं, बैठे हैं एक जन यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं। विकास के साथ काम करते वक्त मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक्ट्रेस हूँ, ये एक्टर हैं। ही ट्रीट्स मी लाइक जस्ट अ पर्सन। अब आपका जेंडर क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज़ 90s में बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर एक तो कद में इतनी लंबी, और फिर मटकने को कह रहे हैं, अब वो आता नहीं। तो मुझे ऐसे दौर में कुछ ऐसे लोग मिले, जैसे फराह खान, दिलबर दिलबर, कोरियोग्राफी। मैं मेकअप टचअप कराते वक्त नाचना शुरू किया, बिकॉज गाना इतना कमाल था, तो आई स्टार्टेड डांसिंग टू इट। एंड शी केम टू मी, फराह, एंड सेड, शो मी व्हाट यू जस्ट डिड। तो मैंने वापस करके दिखाया, उन्होंने पूरे गाने की कोरियोग्राफी बदल दी। सेम स्टेप शी करी। अब आप जो दिलबर दिलबर देखते हो, उन्होंने मेरे बॉडी के हिसाब से तैयार किया। बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी बात मैं बहुत लेट या जल्दी, जैसे भी आप देखें, समझ गई कि मैं इस मोल्ड में ढल नहीं सकती। ये मेरी कमज़ोरी नहीं है। नया मोल्ड बनाना पड़ेगा मेकर्स को आपके लिए। लेकिन हाँ, मेरे मोल्ड जो आ रहा है, इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद वक्त बदले या मुझे बदलना पड़ेगा। मैं बदलने से रही, तो वक्त को बदलना पड़ा जी। और बहुत बड़ी बात है, एंड आई थैंक गॉड फॉर इट ऑलवेज, कि जितने शिद्दत से, मोहब्बत से, उम्मीद से दर्शकों ने हमेशा कहा सुष्मिता सेन को जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, शी इज़ नॉट बीइंग, हर पोटेंशियल इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। आई यूज्ड टू वंडर, मुझे को नहीं पता मेरा पोटेंशियल, उनको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, मेरे ऑडियंस। एंड दे वेटेड माई इंटायर 30 years ऑफ माई करियर फॉर आर्या, एंड देन दे सेड ये बात। और वो इसलिए भी है क्योंकि मैं भी इनका ऑडियंस ही था पहले, और उस समय का नज़रिया कुछ होगा, समीक्षकों का या लोगों का, जैसे भी, तो वो दे डोंट टेक यू सीरियसली एज एन एक्ट्रेस। बट आप इनका काम देखिए बीवी नंबर 1 में, या कोई भी उस समय की फिल्म में जो कमर्शियल मेन ईमानदारी बहुत थी जी, तो वो था। अब ये है कि आर्या में, या अभी जो इन्होंने ताली की है, उसमें ये देखने को और मिल रहा है, निखर के आ रहा है, तो अब वो अप्रिसिएशन मिल रहा है। किला जी, जैसे कहानियाँ तो पहले भी बन रही थी पर्दों के लिए, अभी पिछले 3-4 साल से पर्दे बढ़ गए हैं। अब पर्दा वो आपके साथ भी चलता है, आप जहाँ चाहते हैं, आपके ड्राइंग रूम में रहता है, सिनेमा घर तो है ही है। तो कहानियाँ जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहानियाँ कहने के तरीक़ों में भी परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड और कंटेंट लोग देख रहे हैं, वो जज कर रहे हैं आपको बहुत ब्रूटली। आप ज़रा सा भी गड़बड़ होगा तो नहीं देखेंगे। तीसरे सीज़न तक आना ही इस कहानी की जीत है कि इस कहानी का तीसरा सीज़न बन रहा है। बिल्कुल, आप ही ने बात कह दी कि जीत है, लोग कंटेंट को देख रहे हैं, लोग अच्छी एक्टिंग को देख रहे हैं।
पहले क्या था वो दौर तो भूल जाइए, जो इनका था बिमल रॉय के टाइम का था, या वो सब भूल जाइए। अच्छी अच्छी फिल्में बनती रही, या श्याम बाबू की, श्याम बेनेगल की फिल्में। जो बीच का दौर है उसमें एक सबसे बड़ी एक्सक्यूज़ प्रोड्यूसर की ये होती थी, जो कि राइटफुली, कि भाई हम चीज़ बेच रहे हैं, तो वो उसमें वो सब एलिमेंट, कहानी हो चाहे नहीं हो, दो तीन आइटम नंबर ये डालने हैं, 4 ये डालने हैं, इसको यहाँ घुमाना है, वो सब चीज़ें होने की वजह से वो ऑडियंस को वैसे केटर करते थे। उन्होंने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट किया था। पर ये जो पर्दे आए हैं उसमें कंटेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, औरत पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, उसकी उम्र पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, किरदार पे, कहानी पे। तो ऐसे में आर्टिस्टों को भी बहुत मौका मिल रहा है, कंटेंट इतना अच्छा लिखा जाने लगा है। लोग बैठ के, आप जानती हैं, आप जब बिल्कुल छोटे पर्दे की बात करें तो ये वॉचमैन हमारे हुए, ड्राइवर्स हुए, वो सब OTT देख रहे होते हैं। तो इसलिए जो कुछ भी पलटा है वो दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि वो यही देखते हैं। अब ये नहीं, अब ये है कि अगर आप अच्छा देखेंगे तो वो उसको ज़रूर नवाजेंगे और उसको देखेंगे। सो आई थिंक कंटेंट इज़ द स्टार। विकास, आपसे जानना चाह रहे थे कि आपने जो ये किरदार किया है बिहार शरीफ, जब आप जाते हैं इन दिनों, पहले भी आप CID वगैरह कर चुके थे, तब तो एक तारीफ मिलती होगी। आर्या के बाद जो लोगों का रिस्पांस बदला होगा वहाँ पे, क्योंकि एक बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए एक सिनेमा की जो आस जगी है विकास कुमार को देख करके, उसको कैसे देखते हैं? अच्छा लगता है, और अगर मैं प्रेरित, थोड़ा बड़ा शब्द है, पर अगर कर पाऊँ तो अच्छी बात है। हाँ, एक वो होता है कि बाप रे, सुष्मिता सेन के साथ सीन कर, वो ऐसे बात करते हैं तो, और फिर उनको ये भी लगता है कि वो जो आपने लहजा लिया ना भोजपुरी वाला, मैं बताऊँ, अभी करीब आई थिंक 8-10 साल पहले की बात है, मनोज तिवारी की कोई खबर छपी हिंदुस्तान के फर्स्ट पेज पे बॉटम में कि सुष्मिता सेन की कोई भोजपुरी फिल्म आने वाली। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने फ़ोन आए होंगे, सर आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं करते हैं, सुष्मिता सेन भोजपुरी फिल्म करने जा रही है मनोज तिवारी के साथ। तो वो पूरा बिहार पागल है आपके नाम को लेकर के। तो हाँ, नहीं, तो वही छमिया जाना पड़ता है। सुष्मिता सेन के साथ मुझे भी काम लेकर कर रहे हो, चलिए। और फिर बोलेंगे कि अच्छा तीनों चलेंगे। आगे किसी, बिल्कुल चलेंगे मैम, आगे किसी सीजन में तुम्हारा कुछ रोमांस भी कुछ होगा है साथ में कि नहीं, कुछ गाना होना कुछ, हम बोले अरे यार तुम देखते जाओ फिर देखते हैं। दिलबर हमने पार्टीज में किया है, इन्होंने मुझे सिखाया था, और वो मेरे लिए एक मोमेंट था। वहाँ में इंटिमिडेट कह सकते हैं आप, टोटली इन ऑ था कि सुष्मिता सेन एकदम मुझे करीब से पकड़ के और मुझे कमाल सिखा रही नाचे थी। उसने, कमाल। मैगना के गाने तो पे हम पहला सीन जब किया होगा, अब चूंकि यहाँ तक आ ही गई ये बात, तो जिस दिन कैमरे के सामने आप सुष्मिता सेन के साथ पहली दिन होंगे, तो वो बाद में जाके वाकया किसको बताया आपने, आज मैंने सुष्मिता सेन के साथ शूटिंग की है? मेरी पत्नी को सबसे पहले घर जाकर, हाँ। वो बहुत फिर खुश आप थी। पर क्या भी थी? नहीं, वो तो सुबह ही पता होगा बेचारे के मेरी निकले होंगे। पत्नी भी एक है कि यार तुम्हारा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाया है खान का आर्या के प्रति, थोड़ा और होना चाहिए, वो देखना चाहती, हाँ, शी वांट्स टू सी दैट साइड। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया था, और वो खुश थी, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगी कि जब पहले सीज़न को व्यू किया गया, मेरे जो DM में मैसेजेस आए हैं कि who's this fabulous actor, because Vikas made as Khan Saab one of the strongest impressions of Relatable season 1. character. Relatable, but he took it up a notch. Like Arya is an author backed role. Correct. उसमें कुछ भी करना आसान है comparatively. But when you have another role that you just raise like that he did. आपने इसका जो ओरिजिनल है, जो नीदरलैंड की सीरीज है जिसपे इसका किया गया, हाँ, उसको देखा आपने? जी, 5 के 5 सीजन देखे और 6ठा फिल्म है, तो ये सब देखा मैंने। तो मतलब 6 सीजन तो हम देखेंगे ही देखेंगे। आई एम होपिंग 10 तो बने कम से कम, 4 हम खुद लिख लेंगे। सवाल आखिरी आपसे और इला जी से होगा। एक तो ये कि जो आपका अभिनय की जो रेंज बदली है, मैं एज ए व्यूअर अगर देखता हूँ, उसमें आपकी ग्रोथ, जो पारिवारिक ग्रोथ है, बच्चों के साथ रहना, बच्चों को ख्याल रखना, तो जो मैच्योरिटी आपके किरदार में आई है, लोगों को केयरिंग करने की, उसने कितनी मदद की है आपको एक अभिनेता के तौर पे? मैं तो कहती हूँ हर एक सांस तो जो मैंने ली है इस 8 सालों में, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आप देखिए, या तो आपकी ज़िंदगी फिल्म सेट पे चली जाए,
जहाँ पर यू आर कॉन्स्टेंटली मीटिंग द सेम पीपल एंड आप कितना भी कह लो, आपकी रियल लाइफ में आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड रहती है, बिकॉज इट बिकम्स फोकल लाइक दिस एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन डू दैट. बट मुझे पता है दैट एज अ पर्सनली, जब तक मैं बाहर सबसे जाके ना मिलूं, मेरे साथ रोज़मर्रा की एक्सपीरियंसेस ना हो, आई डोंट ग्रो, नॉट एज अ पर्सन, नॉट एज एन एक्टर. सो द फैक्ट दैट Arya's got depth is because that depth was built over these 8 years that I was away. जिंदगी जी रही थी, फिर उसमें से जो भी तजुर्बा हासिल हुआ, उसे फिर जब राम माधवानी जैसे निर्देशक आपसे बात करते हैं और कहते हैं कि ये मोमेंट है जहाँ पे टिपिकली हर इंसान रो दे, वेरी गुड, बिकॉज इट्स अ लॉस, तो आप मतलब फूट फूट के रोएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट योर इम्प्रेशन ऑफ अ गुड सिनेमैटिक मोमेंट इज. ये निर्देशक आपसे कहते हैं आपको रोना है तो रोइए, नहीं रोना है मत रोइए, मुझे बस महसूस होना चाहिए, फील होना चाहिए बस. और आप मानोगे नहीं, जब मैंने वो शॉट देखा, ये सीजन 1 में है, जब तेज की मौत हो जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज मैंने खुद नहीं इमेजिन किया था कि मैं ये कर सकती हूँ. इला जी, एक आखिरी सवाल इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि सुष्मिता सेन की सेहत के साथ जो दिक्कत आई इस सीज़न की शूटिंग के दौरान, और इनकी बहादुरी देखिए, इनकी सहनशक्ति देखिए कि उसको ठीक करके वापस शूटिंग पे लौटी, पूरी सीज़न की शूटिंग की. तो जब वापस लौट के आई होंगी स्वास्थ्य सुधारने के बाद, तो पहली बार जब आप लोग मिले होंगे तो आपने क्या कहा होगा सुष्मिता से? देखिए क्या है कि मैं जब इनके साथ शूटिंग करने वाली थी, उसके पहले हादसा हो चुका था और मुझे जाना था, और अचानक पड़ा कि सारा शेड्यूल कैंसिल हो गया. क्योंकि मैं इनके बहुत करीब हूँ, मैंने बहुत प्यार करती हूँ, तो उसने मुझे तोड़ डाला. तो मैं ज़्यादा नर्वस थी और मैं ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, कांप गई थी. अब जब हम शेड्यूल में मिली तो मैं उसी भय से थी कि मैं इनको कैसे फेस करूँगी. पर वहाँ मैं क्या देखती हूँ कि ये बाकायदा अपनी इनकी फाइटिंग की सीन की रिहर्सल कर रही थी, तलवारें चल रही थी, रिहर्सल कर रही थी आर्या की. तो उससे मुझे देख कर के, मतलब मैं क्या बताऊँ कि आंखों में मेरे आंसू थे कि ये औरत है वाकई में, कि वो सारी चीज़ किस दौर से गुजरी मैंने इनसे पूछा ही नहीं. मैंने नहीं पूछा, मैंने इनसे नहीं पूछा कि आपको क्या हुआ था, आप क्यों गई थी, क्या हुआ, कुछ नहीं. हाँ, कि बस हम लोग ऐसे ही रह गए, क्योंकि वो प्यार था, पर इनकी ताकत और इनका तेज देख करके मैं खुद ही मोटिवेटेड हो गई. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू विकास, थैंक यू इला जी, थैंक यू सर, थैंक यू पंकज. आप चलते चलते अपना वो डायलॉग टेलर का बोल सकती हैं क्या हमारे व्यूअर्स के लिए? शेरनी वाला जो है, डॉन बनने वाला जो है, अब मैं डॉन बन के दिखाऊंगी. क्या है वो? पंजे निकालने का वक्त आ गया है. थैंक यू. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.